दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एम्प्लॉयड लेवेंसर में, जहाँ अब मैं आपके साथ फाइनली कहने को ऑब्जर्वर का 20th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। देर से आने के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मुझे दूसरी हेल्थ सर्टिफिकेट को भी तो ख़त्म करना था। सो फाइनली आप जो कहता था वो मैंने कह दिया है। तो अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो अपना दिशा होता है वो फेडरल से शादी करने के लिए हाँ कर देता है, एंड दूसरी तरफ वो मोम अब जहाँ पर अबॉर्ट में थी वहाँ से वो धन आने के लिए रवाना हो जाती है। एंड स्टार तो बहुत ही ज़्यादा वर्ड हो जाता है इस चीज़ को लेकर। अभी हमें जो नाविन के था उसे घर में कहा जाता है। अभी युवान फैल ये सभी लोग उनके घर पे होते हैं। युवान का हम खुशी से डेट के लिए पूछने वाला था कि लाइक वो उस डेट पे चलेगा अभी, बट मैं तो कुछ भी नहीं करता क्योंकि घर का माहौल ही इतना ज़्यादा खुशी वाला था। एंड वो ये चीज़ गवाना नहीं चाहता था। एंड वो ये भी देखता था कि खुशी भी यहाँ भी घर पे है, फैमिली के साथ ही इन्वॉल्व है, तो नहीं कहता है इस बारे में। एंड उनके डेट का जो प्लान था वो कैंसिल हो जाता है फिलहाल के लिए। तो एंड अब दोनों वहीं पे रहते हैं। थोड़ी देर बाद युवान एंड फैटल दोनों ही अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं, लाइक जहाँ पर दोनों रहते हैं। वही फैटल कार ही चला रहा होता है और उसकी आँखों में पूरा आंसू भरे हुए होते हैं। उसे मंदिर वाले सारे सीन्स याद आ रहे होते हैं। शिशु की कई एक बात याद आ रही होती है, उसे वो चीज़ याद आती है। वो बात जब उसे पता चलता है कि शिशु बहन से प्यार करता है। एंड फिर जो शिशु ने कहा कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये सभी चीज़ें सोचकर अब वो और अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तुरंत से कार पर ब्रेक लगाता है एंड कार रुक जाती है। वैसे वो स्टेयरिंग पे अपना सर रख के बहुत रोने लग जाता है, बहुत फूट के रोने लग जाता है। बहुत देर बाद स्टेयरिंग को कस के पकड़ के बस रो ही रहा होता है। अभी वो स्टेयरिंग पे सर रखे हुए रोते रोते ही बोलता है, भगवान क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करते हो? क्यों क्यों जब भी खुश होना चाहता हूँ अब खुशी मिलने से पहले उसे छीन लेते हो? क्यों जब मैं किसी को चाहता हूँ तो आप मुझे उससे दूर कर देते हो हमेशा के लिए? क्या मैं खुशी के लिए डिजर्विंग नहीं हूँ? जब कभी मैं अपने आप में खुश होना चाहता हूँ मैंने खुशी मुझसे छीन लेते हो। शिशु ने कितना सब किया, स्टिल सब्र कर रहा है ना। वो उससे सब ऐसा करना चाहते हैं, क्यों? अभी वो ऐसे ही रोते रोते अपने दिल की बात कहीं जा रहा होता है। फिर वो अपने आंसू साफ करता है एंड वापस से ड्राइविंग स्टार्ट करके अपने घर चला जाता है। लाइक वो कब तक ही ऐसे रोड पे रह सकता है, तो अपने घर चला गया होता है वो। अभी हमें किसी को दिखाई देता है जो कि अपने रूम में होता है एंड सोफे पे बैठा हुआ होता है। एंड आज जो कुछ वो उसके बारे में सोच रहा होता है। अभी वो मन में ही कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। मुझे शिशु की शादी से खुशी क्यों नहीं हो रही? यही तो चाहता था मैं कि शिशु और बहन की शादी हो जाए। शिशु एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करता है एंड फिलहाल में वो सब हो गया है जो एक लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए। वो शिशु की इज्जत करता है, उससे प्यार करता है एंड शिशु भी तो उससे प्यार करता है। तो भला मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है? वो 1% भी खुश नहीं हो पा रहा है इस चीज़ को लेकर। फिर वो कहता है, शादी सेपरेशन है, सिर्फ कारण मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। हाँ लाजिम है, अब उसकी शादी हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी दुनिया अलग होगी, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा होगा। मैं भी ना कितना सेल्फिश हूँ, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, किसी शिशु की शादी होगी, कोई ऐसा होगा
जो नकली उस गाँव का रहेगा एंड शीशु इस इंसान गाँव का रहेगा। अगर ये चीज़ बोलता है तो उसके हाथ में दर्द सा होता है। अब वो फिर अपने दिल पे हाथ रखता है एंड कहता है सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अपना स्टाइल जो मिस फोम थी उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट आया होता है। अब वो आ जाती हैं एंड सीधा ही अपने स्टाइल के पास आती हैं। अभी स्टाइल उन्हें फिर करता है और कहता है वेलकम बैक दीदी। अभी कहती हैं थैंक यू। फिर वो स्टाइल के गाल पे हाथ रखती है और कहती हैं कैसे हो तुम। अब स्टाइल कहता है ठीक हूँ। अभी कहती है मिस मी। अभी जो अपना स्टाइल होता है वो स्माइल करता है। अभी फिर वो कहती है पहले ठीक है। अभी स्टाइल कहता है ठीक ही होंगे, मुझे नहीं पता। अभी वो स्माइल करते हुए उसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में दिखती है। अभी स्टाइल कहता है जिस दिन इवेंट में गए थे उसके बाद से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। आई डोंट नो अबाउट हिम। अभी जो अपनी वो होती है वो उसके सर पे हाथ देती है और कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद पता कर लूँगी। अभी चैन ऑन करता है, फिर वो उसका सामान पकड़ता है एंड उसके साथ वो वहाँ से निकल जाता है घर के लिए। अभी कान अपना स्टाइल ड्राइव कर रहा है एंड वो जो फ्रेंड सीट होती है वहाँ पे बैठी हुई होती है। और वो स्टाइल की तरफ देखते हुए कहती है तुम्हें पता है स्टाइल काफ़ी टाइम बाद मैं फ्री फील कर रही हूँ, इतना खुश फील कर रही हूँ। फाइनली जो हम चाहते थे वो हो गया। और फ्री गॉन स्टाइल फ्री गॉन। अभी जो अपना स्टाइल है वो स्टिल कार को चला ही रहा होता है। अभी वो उस तरह देखती हुई कहती है आरंट यू हैप्पी। अभी स्टाइल कहता है मैं हैप्पी हूँ मैम। अभी वो कहती है लग तो नहीं रहा। अभी स्टाइल वापस से उनकी तरफ बढ़ के देखता है और कहता है पता हो मैम बस थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, रात में ठीक से सो नहीं पाया, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग अ बिट ऑड। अभी वो कहती है हे तुम थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। अब स्टाइल कहता है नहीं दी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, डोंट वरी अबाउट मी। अभी वो मुझसे देखती रहती है और कहती है स्टाइल सो स्टबर्न। अब स्टाइल कुछ नहीं बोलता है, वापस से अपनी कार को चलाने लग जाता है। अभी वो खुश था जिस बारे में वो बात कर रही थी उस चीज़ के लिए वो बहुत खुश था, लेकिन उससे ज़्यादा उसे चिंता थी शीशु की, पेडल की, जो होने वाला था उसकी। सो इट वाज़न्ट दैट हैप्पी बट वो खुश था जो हुआ था, जो उनका प्लान था। बट उस शीशु की, पेडल की एंड अनदर सिचुएशन की चिंता भी ज़्यादा थी। जितना खुश था उससे ज़्यादा ही चिंता थी उसे। अभी वो और वो घर आ जाते हैं एंड वो फिर अपना रेस्ट करने चली जाती है और स्टाइल अपने कमरे में आता है। अभी वो आकर फ़ोन तो उसे देख रहा होता है, उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसे पेडल को बताना तो ज़रूरी है ना कि फ़ोन आ गई है। लाइक फ़ोन जब आई थी ना तो उसने किसी को नहीं बताया था। वो जब एयरपोर्ट पहुँच गई थी तो उसने स्टाइल को बताया था कि वो आ रही है थाईलैंड एंड वो रात का समय था। तो स्टाइल को ठीक नहीं लगा था कि वो पेडल को ये चीज़ बताए इतनी रात को, तो उसने नहीं बताई थी। रात के तो दिन में भी उसे मैसेज ना करे, लेकिन उसने उस समय बताया नहीं था उसे कि वो आ रही थी एंड लेकिन अब तो उसे बताना पड़ेगा ना। तो वो सोच रहा था कि वो कैसे बताए, क्योंकि अगर उसे पता चला कि वो आ गई है तो अवश्य शिशु के बारे में उससे बात करेगा या फिर उसे मिलवाने ही ले जाए, क्योंकि उसे इतना तो पता था कि फोमो अभी शिशु के बारे में जानती नहीं है। लाइक पेडल उसके बाद ज़्यादा हुई नहीं थी ना, तो उसे पता नहीं था। उस दिन जो बात हुई थी वही बात थी उनकी, उसके बाद से उनकी बात नहीं हुई। तो फोमो को अभी ये बात नहीं पता है कि पेडल जिससे प्यार करता है वो शिशु है एंड ये बात स्टाइल जानता है, वरना वो तो बहुत ज़्यादा हंगामा कर रही थी, बहुत कुछ खराब होता उससे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो
वो चाहता है कि फ़ोन को कुछ नहीं पता, लेकिन अगर वो फेडल को बता देता है कि फ़ोन आ गए हैं तो ये सबको ज़रूर हो जाएगा। अब फिर बहुत हिम्मत करके फेडल को मैसेज करता है फ़ोन के बारे में। वो थोड़ी देर वेट करते हैं, उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर वो एक डीप ब्रेथ लेता है एंड फेडल को कॉल करता है, जो कि भी सो रहा होता है। अब उसके पास ऑब्वियसली फ़ोन रिंग करता है, जो कि उसके बगल में रखा हुआ था, एंड उसकी आँख खुलती है एंड वो रात में ना ठीक से सोया नहीं था, लाइक वो बहुत देर से सोया था। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चिंता करते करते जब वो परेशान भी तो बहुत था, तो वो सो नहीं पा रहा था। दैट्स व्हाई वो स्टिल इतना देर तक सो रहा था। अब उसकी आँख खुलती है, वो फ़ोन की तरफ देखता है। वो इतनी नींद में था कि जो कॉलर का नाम था वो उसे देखे बिना ही फ़ोन उठाता है और ड्राउजी आवाज़ में ही बोलता है, हेलो, कौन बोल रहा है। अभी स्टाइल जब फेडल के ऐसी ड्राउजी पर सुनता है तो वो अपने कमरे में लगी क्लॉक की तरफ देखता है, जिसमें 10 बज रहे होते हैं। वो फिर फ़ोन को अपने कानों से हटाता है, लाइक कान से हटाता है, एंड उसकी तरफ देखता है और कहता है, वाई इज़ ही स्टिल स्लीपिंग। और फिर वापस से फ़ोन को कान में लगाता है और कहता है, स्टाइल। अभी फेडल जैसे ही स्टाइल का नाम सुनता है तो वो एकदम से ही शॉक हो जाता है एंड एकदम से उसकी नींद भी आवा हो जाती है। तो एकदम से ही जैसे लेटा हुआ था उठ के बैठ जाता है और कहता है, स्टाइल। अभी स्टाइल कहता है, जी। अभी फेडल कहता है, तुमने इतने सुबह कॉल किया, सब ठीक है ना। अभी स्टाइल कहता है, सुबह आपके लिए हुई होगी, 2 घंटे में दोपहर होने वाली है। अभी फेडल अपने माथे पर 2 उंगली लगा के उसे रब करने लग जाता है और कहता है, आई एम सॉरी। अभी स्टाइल कहता है, नो माइंड, मुझे आपको कुछ बताना है। अभी फेडल कहता है, हाँ बोलो। अभी स्टाइल कहता है, फुमंग दीदी थाईलैंड आ गई हैं। अभी फेडल एकदम ही शॉक हो जाता है और कहता है, क्या। अभी स्टाइल कहता है, जी, फुमंग दीदी अभी थोड़ी देर पहले ही थाईलैंड आई हैं, अभी घर पर हैं, आप चाहे तो उनसे मिलने आ सकते हैं, एंड ईवान को भी बता दीजिएगा ये चीज़। अभी फेडल कहता है, ऐसे अचानक से उन्होंने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं इस बारे में, और तुमने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। अभी स्टाइल कहता है, उन्होंने मुझे भी नहीं बताया था, मुझे भी कल रात को ही पता चला है। अभी फेडल कहता है, तो कल रात ही मुझे बता देते। अभी उसके आप पे स्टाइल हंसने लग जाता है एंड फेडल तो हैरान रहता है कि ये हंस क्यों रहा है। अभी स्टाइल कहता है, जिस अधिकार से आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आपका नौकर नहीं हूँ। अभी फेडल काफ़ी हर्ट हो गया होता है उसकी बात सुनकर, तो वो कहता है, तो अभी भी क्यों बताया, ये रहमत भी नहीं करते। अभी स्टाइल कहता है, वो उस दिन आपने मेरी हेल्प की थी, लाइक आना जब मुझे स्लैब मारने वाली थी तो आपने मुझे बचाया था, तो बस उसका फेवर हटा रहा था। वो क्या है ना, स्टाइल किसी का एहसान नहीं रखता। अभी जब ना फेडल होता है उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, स्टाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो वो कहता है, अगर एहसान लौटाने की बात है ना, तो तुमने तो अभी कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो तुम्हें थप्पड़ खाने से बचाया था, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर एहसान लौटाने का ही सवाल है ना, तो फेवर तुमसे मैं लूँगा और तुम मना नहीं करोगे। अभी स्टाइल हैरान हो जाता है, वो अपनी नज़रें इधर उधर करता है, फिर कहता है, क्या मतलब। अभी फेडल कहता है, जब समय आएगा तो मतलब भी बता दूँगा, अभी फ़िलहाल के लिए ये न्यूज़ देने के लिए धन्यवाद। और ये कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अभी स्टाइल जब फ़ोन दो से देखता है और वापस से ही उसे बेड पे पटक देता है और फिर अपने बालों को पकड़ता है और कहता है, और कब तक करना पड़ेगा मुझे सब, थक गया हूँ फेडल को हर्ट करते करते, और कब तक ये सब करना पड़ेगा मुझे। बस एक बार इतना हो जाए कि फेडल मुझसे नफरत करने लगे, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर कहता है, नहीं, अब कुछ सही नहीं होने वाला है, अब कुछ सही नहीं होगा। जिस देखो पता चलेगा कि
जीशु ही वो इंसान है जिस पर फैडल अपना दिल हार गया है। वो फैडल की खुशी को आग लगा देंगे, वो उनकी खुशियाँ तबाह कर देंगे, जीशु को उससे अलग कर देंगे। मैं क्या करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ऐसी दुविधा में फंस गया हूँ कि चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। एक तरफ फैडल है, उनकी खुशी है, एक तरफ दी है, उनके रीजंस है। क्या करूँ, क्या करूँ। अब यहाँ से हमारा रिलेशनशिप होता है, हमें फैडल को दिखाया जाता है जिसने भी अपना फ़ोन सेम तरह से पटक दिया होता है। अभी वो अपना सिर जो होता है वो बेड के ऊपर का जो सिरहाना होता है ना उस पर रख लेता है और थोड़ी देर तक ऐसे बैठा रहता है आँखें बंद करके। फिर वो अपनी आँखें खोलता है, अपने फ़ोन की तरफ देखता है एंड उसे उठाकर अपनी नानी को कॉल करता है एंड लकी वो फ़ोन पिक भी कर लेती है एक बार में ही। अभी फैडल उन्हें बताता है कि उसने ऋषि को प्रपोज किया है एंड ऋषि ने हाँ भी कर दिया है। नानी इस बात से खुश होती है बट ऑब्वियसली वो उतना खुश तो नहीं हो सकती, पर वो खुश थी फैडल की खुशी में। अभी फैडल फिर उससे कहता है कि वो ऋषि से जल्द से जल्द शादी करना चाहता है, जिस पे जो नानी थी फैडल की वो हैरान हो जाती हैं एंड वो उससे कहती भी हैं कि लाइक ऐसे कैसे हो सकता है, उनका इकलौता नवासा है एंड उसकी शादी है, सब कुछ जल्दी भी कैसे हो सकता है। तो फैडल उन्हें समझाता है कि लाइक सिचुएशन ऐसी है कि उसे जल्द से जल्द शादी करनी ही करनी है। अभी नानी फिर कहती हैं कि ठीक है, उन्हें फैडल पर पूरा भरोसा है, अगर वो कुछ कह रहा है, कुछ कर रहा है तो सोच समझ कर ही कर रहा होगा। तो वो कहती हैं कि वो ये यात्रा जो है उनकी वो समाप्त ही होने वाली है, तो वो जल्दी आने का प्रयास करेंगे, किंतु अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो उनके बिना ही जीशु से शादी कर ले। उनकी ब्लेसिंग्स तो हमेशा उनके साथ ही रहेंगी अगर वो नहीं आ पाती तो। जिस पर फैडल ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी यही चाहता है कि रानी उसके साथ रहे उसकी शादी पर। बट अगर वो नहीं आ पाती तो क्या ही कर सकते हैं, जिसके पास समय भी तो बहुत कम है। और वो कॉल कट कर देता है एंड फिर वो युवान को कॉल करता है और उसे भी बता देता है कि लाइक वो थाईलैंड वापस आ चुकी है। युवान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब युवान कहता है दैट्स रियली अ ग्रेट न्यूज़। अभी फैडल कहता है यस इट इज़। अभी युवान कहता है फैडल तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि लाइक अब जाकर हम सबकी लाइफ सेटल हो रही है। अभी फैडल उसके बाद भी कुछ नहीं बोलता है एंड उसके बाद अपना वापस से जीशु की कई सारी बात घूमने लग जाती हैं। अभी युवान कहता है फैडल फैडल। अभी फैडल कहता है हाँ हाँ क्या कहते तुम। अभी युवान कहता है इज समथिंग रॉन्ग। अभी फैडल कहता है नहीं ऐसी तो कुछ भी बात नहीं है। अभी युवान कहता है ये श्योर। अभी फैडल कहता है हाँ एक्चुअली तो मैं जीशु के बारे में सोच रहा था, लाइक तुमने कहा ना कि लाइफ सेटल हो जाएगी तो बस मुझे उसका ख्याल आ गया एंड ये उसने ऐसे ही कह दिया था। उसे तो बस जीशु की बात बताई थी जो उसने मंदिर में कही थी। अभी युवान कहता है ओहो जीशु को ख्याल आ गया लाइफ सेटल होने के बाद से। वेरी गुड सही जा रहे हो। अभी फैडल कहता है शुक्रिया। आई पर दोनों थोड़ी देर ऐसी बातें करते रहते हैं एंड हम दोनों ही डिसाइड करते हैं कि युवान एंड फैडल मिलकर उनको सरप्राइज़ देंगे। लाइक हम लोगों को तो नहीं पता ना कि युवान का जो ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर हो गया है, वो अब यूके में नहीं यहाँ पर रहता है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि युवान को सडन में उनके सामने प्रस्तुत कर देंगे, सो वो सरप्राइज़ हो जाएंगी। अभी युवान और फैडल दोनों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। अभी थोड़ी देर बात करने के बाद युवान ही कॉल को डिस्कनेक्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे हॉस्पिटल के लिए रेडी भी होना था। तो फिर फैडल कॉल कट कर देता है एंड फिर वो थोड़ी देर ऐसे बैठा रहता है एंड उसके बाद वो भी अपना तैयार होने लग जाता है। फिर तैयार होने के बाद वो भी अपना ऑफिस चला जाता है।
अभी हमें पेन किसिंग का दिखाया जाता है, जो कि जो उनकी दी हुई फाइल्स थी वही सेट कर रहा होता है, लाइक उन पर ही काम कर रहा होता है। अभी तभी स्टडी रूम पर ग्रहण करता है, एंड बिना देखे कहता है प्लीज़ अंदर आ जाइए, आपके घर के लोगों को भी नॉक करने की ज़रूरत है। जिसने दरवाज़ा नॉक किया था वो अपना शिशु था, एंड पेन की बात उनके उसे तो हंसी आ जाती है। अभी पेन यहाँ से उठा के शिशु की तरफ देखता है, तो जब वो शिशु को हंसते हुए देखता है तो वो भी स्माइल करता है। अभी उसके बाद फिर शिशु के हाथों की तरफ जाता है, जिसमें एक ट्रे होती है और उसमें कुछ खाने का सामान था, जिससे वो दूर से पता कर पा रहा था कि खाने की स्मेल आ रही थी, पर था क्या वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। अभी फिर शिशु कहता है अब अंदर आ जाओ। अभी मैंने कहता है तुम क्या मुझे परेशान करने के लिए ही रहते हो क्या? जब मैंने कहा है कि अंदर आ जाओ तो आ जाओ ना। अभी शिशु उसकी बातें वापस से हंसने लग जाता है और फिर वो ट्रे लेकर कमरे के अंदर आता है, एंड जो दूसरी टेबल रखी थी वहाँ पे उसके ऊपर रख देता है। अभी उसे देखता है, फिर कहता है क्या बात है, जब से तुम्हारी शादी की बात हुई है, लाइक तुमने फैमिली का प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, चेहरे से स्माइल तो जा ही नहीं रही। वेल लाजिम भी है, जिसको पेडल से लड़का मिल जाए तो उसका इतना खुश होना तो बनता ही है। अभी शिशु बस स्माइल करता है, फिर कहता है आपने उस पर ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो अभी पेन कहता है तो अभी शिशु कहता है मैंने आपके लिए ये डिश बनाई। अभी पेन कहता है मेरे लिए? अभी शिशु कहता है हाँ वो मैंने इंस्टा पर देखा था, सोचा कि आपके लिए बना दो। लाइक ये एक मेरा सॉरी कहने का तरीका है, एंड थैंक यू जो आपने किया, एंड मेरे घटिया से बिहेवियर को भी सहते आए हो आप, इसलिए। अभी मैंने फिर अपने दोनों हाथों को जो टेबल थी उसके ऊपर रखता है, एंड उस पर अपना सर रखता है, एंड दूसरे को टेंडरली देखते हुए स्माइल करता है, कहता है बस ये डिश नथिंग एल्स। अभी जिस तरह से मैंने एक चीज़ बोली थी ना, लाइक अपने हाथों पर अपना सर रखिए, टेंडरली स्माइल करते हुए शिशु को देख कर उसने कहा था, ऐसे तो शिशु की हार्ट बीट ही तेज हो गई थी, एंड वो काफ़ी नर्वस भी होने लग गया था। एंड उसका नर्वस होना लाजिम था, क्योंकि मैंने जिस तरह से जो भी कहा था, जिस तरीके से कहा था कि अगर हालात अलग होते एंड मैंने शिशु के बीच में कुछ चल रहा था तो इसका मतलब होता कि मैंने उससे किसके लिए कह रहा है। बट अब यहाँ सिचुएशन ऐसी नहीं थी, तो इसमें शिशु की गलती भी नहीं थी कि मैं गुस्सा हो रहा था। शिशु भी अपने नज़र नीचे करते हुए कहता है सो और क्या चाहिए आपको? अभी मैं अपना सिर ऊपर करता है, लाइक वो टेबल पे रखे हुए थे ना अपने हाथों के ऊपर अपना सर, तो वो अपना सिर ऊपर करता है और कहता है एक वादा। अभी शिशु कहता है वादा? अभी मैं कहता है हाँ वादा। अब चाहे सिचुएशन कुछ भी होगी, कैसी भी होगी, लेकिन जिस तरह से तुम इस बार मुझसे नाराज़ हुए थे, अगली बार से ऐसा कभी नहीं करोगे, वादा करो मुझसे। तुम्हें मुझे जितना जलील करना है, जितना हार्ड करना है, जितनी बातें सुनानी है, जो कुछ भी करना है तुम कर सकते हो, लेकिन मुझसे नाराज़ नहीं होगे तुम, समझ गए? अगर ये वादा करते हो तो ठीक है, वरना और कोई कंपनसेशन मुझे तुमसे नहीं चाहिए, समझ गए? अभी शिशु को तो बहुत ही बुरा लग रहा होता है ये सोचकर कि मैंने कितना ज़्यादा हर्ट हो गया उसकी वजह से। अभी शिशु कहता है मैं वादा करता हूँ जो भी मैंने पहले किया वो कभी नहीं होगा दोबारा, ऐसी गलती मैं कभी दोहराऊँगा नहीं। अभी मैंने कहता है वेरी गुड। अभी शिशु कहता है अच्छा आप इसे खाते दीजिए, ठंडा हो जाएगा। अभी मैंने कहता है हाँ बस खा रहा हूँ, बस 15 मिनट का काम बाकी रह गया, उसके बाद खा लूँगा। अभी शिशु कहता है तब तक ये ठंडा हो जाएगा, और ऑलरेडी आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, प्लीज़ खा लीजिए, फिर से करते रहिएगा। अभी इवन कहता है हाँ मैं खा लूँगा, बस थोड़ा सा ही तो रह गया है।
एंड अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र हो रही है कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, मुझे खाना खा लेना चाहिए, तो इसकी भी एक तरकीब है मेरे पास। अभी जीशु कहता है क्या मतलब? अभी बहन कहता है मैं काम कर लेता हूँ तो मुझे खिला दो। अभी जीशु एकदम ही शॉक हो जाता है और कहता है व्हाट? अभी बहन कहता है हाँ, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो प्लीज़ मुझे अपना काम ख़त्म करने दो, मैं इसे खा लूँगा। अभी जीशु कहता है ठीक है, फिर मैं ऐसे यही रख देता हूँ, आप खा लीजिए बाद में। अभी बहन फाइल से अपना मुंह ऊपर करता है, लाइक फाइल की तरफ वो देख रहा था ना, काम कर रहा था, तो ऊपर देखता है इसकी तरफ और एक अजीब सा फेस बनाता है और कहता है बड़े बेकार इंसान है यार तुम, मतलब सीधा मना ही कर दिया, ये नहीं कि खिला ही देते खाना। अभी जीशु कहता है नहीं, आप बच्चे थोड़ी हैं जिससे मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊँ, बड़े हो गए हैं और खुद ही खा सकते हैं, तो फिर मैं इतनी सहमत क्यों करूँ? अभी बहन कहता है ये भी बात सही है, बट अच्छा होता ना कि तुम मुझे खुद ही खिला देते, वैसे भी थोड़े दिन में तो शादी करके चले ही जाओगे, तब वहाँ तो कोई नहीं होगा ना ऐसे टेंट्रम्स दिखाने वाला। अभी जीशु अपने आर्म्स फोल्ड करता है और कहता है मुझ पर ट्रिक्स करना बंद कीजिए, ये सब खुशी भी पे काम आते होंगे, मुझ पर नहीं काम आएंगे। अभी वैन एक सार्कास्टिक स्माइल करता है और कहता है या आई नो, तुम बहुत मोटी चमड़ी के हो, तुम पर कुछ भी असर नहीं करता। अभी फिर जीशु कहता है ठीक है तो फिर मैं जाऊँ? अभी वैन कहता है जाओ। अभी जीशु फिर वहाँ से चला आता है। अभी वैन जहाँ से जीशु गया था, लाइक जो डोर था उसी के डायरेक्शन में देखता रहता है एंड फिर स्माइल करता है, अपना हेड शेक करता है, फिर उस खाने की तरफ देखता है जो कि जीशु उसके लिए लेकर आया था एंड वापस से काम करने लग जाता है। अभी हमें फूमा को दिखाया जाता है जो कि अब तक रेस्ट कर ली होती है एंड अब वो नहा धो के आती है एंड अभी वो अपने रूम में ही होती है। जब वो ड्रेसिंग टेबल के पास आती है तो वहाँ पर उसका फ़ोन रखा होता है, वो फ़ोन को देखती है तो फेडल को कॉल करने का सोचती है। अभी वो फिर फेडल को कॉल करती है, फेडल जो कि अभी ऑफिस रूम में होता है अपने एंड उसने जस्ट अभी अपनी फाइल ख़त्म ही की होती है, वैसे ही उसके पास फ़ोन का कॉल आ जाता है। अभी वो कॉल की जो आईडी थी उसकी तरफ देखता है एंड फिर वो कॉल पे कर देता है और कहता है हेलो दी। अभी वो कहती है कैसा है मेरा बच्चा? अभी वो कहता है बिल्कुल ठीक हूँ दी। अभी वो कहती है लग तो नहीं रहा है, कोई बात है? अभी वो कहता है नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस रात में ठीक से सो नहीं पाया था ना इसीलिए। अभी वो मैंने सोचती है स्टाइल भी रात में सो नहीं पाया और फेडल भी कह रहा है कि वो भी रात में सो नहीं पाया। अभी उसके मन में एक विचार आता है, फिर अपना हेड शेक करती है और कहती है रमेश। अभी फिर वो कहती है सो मुझे तुम्हें एक न्यूज़ देनी थी। अभी उसके मन में क्या चल रहा है, लाइक मम्मा के मन में क्या चल रहा है, उससे बेखबर जब अपना फेडल था वो कहता है यह है कि आप थाईलैंड आ गई हैं। अभी मम्मा कहती है वेट तुम्हें कैसे पता? दैट ब्रैड स्टाइल, उसने तुम्हें बताया ना? अभी फेडल स्माइल करता है और कहता है आपको क्या लगता है? अभी वो कहती है मैं क्या करूँ उस लड़की का, पूरे सरप्राइज़ की ऐसी तैसी कर दी इसने। अभी उसके बाद पर फेडल हंसने लग जाता है। अभी वो कहती है जस्ट शट अप। अभी फेडल कहता है ओके मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट आपका सरप्राइज़ भले ही ख़राब हो गया हो पर मेरे लिए आपको देने के लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है, आप रेडी हैं उसके लिए? अभी वो कहती है आई एम रेडी, सरप्राइज़ मुझे बहुत पसंद है तो हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अभी फेडल कहता है जी क्या? अभी वो कहती है तुम जिस लड़के को पसंद करते हो, जिससे शादी करना चाहते हो, तुम आज शाम उसे मेरे पास मिलने के लिए लेकर आओगे, तुम भी आना और उसे भी लेकर आना, ज़रा मैं भी तो देखो कि मेरे भाई ने किस कोहिनूर को पसंद किया है। अभी फेडल कहता है जी ठीक है, फिर मैं शाम को जो आपसे मिलने आऊँगा तो अपने साथ अपने कोहिनूर को लेकर आऊँगा, ठीक है? अभी वो कहती है ठीक है, और तुम कॉल काटो, मैं ज़रा स्टाइल को देख लूँ, कुछ भी बात मन में रखता नहीं है। अभी फेडल हंसना चाहता है और कहता है जी ठीक है, मैं तो चाहता ही हूँ कि उसको थोड़ी डांट पड़े। अभी वो कहती है क्या? अभी फेडल कहता है कुछ नहीं, और ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। अभी वो कहती है
क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच है? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टाइल और फेडरल के बीच में कुछ? हाँ, दैट विल बी ग्रेट। अभी ये कि फिर अभी फ़ोन को पकड़ के ही बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। अभी यहाँ से हमारा से शिफ्ट होता है, हमें शिशु को दिखाई देता है जो कमरे में बैठा हुआ होता है। अभी वह अपना काम करके कमरे में आता है तो देखता है शिशु चुपचाप से बैठा हुआ है। अभी वह कहता है, हे क्या हुआ तुम्हें? अभी वो कहता है, फेडरल का कॉल आया था। अभी मैंने एकदम से वर्ड हो जाता है क्योंकि फेडरल का कॉल आया था, इस बात से शिशु परेशान है। ये देखो तो बहुत ज़्यादा वर्ड हो जाता है। वो कहता है, तो क्या हुआ? अभी शिशु एकदम से उठता है और कहता है, वो मुझे अपनी बहन से मिलवाने लेके जाना चाहते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। एंड उन्होंने कहा है कि आप भी आए साथ में। आपको ये कहने के लिए उन्होंने आपको कॉल भी किया था पर आप कॉल उठा नहीं रहे थे। अभी वैन कहता है, हाँ मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। अभी शिशु कहता है, व्हाटएवर, पर आपको मेरे साथ चलना ही होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी वैन कहता है, मैं क्या करूँगा वहाँ जाके, ये तो तुम्हारी और फेडरल की बात है ना। अभी शिशु कहता है, तो आप नहीं चलोगे मेरे साथ? आपको मेरे साथ चलना होगा। आप हालत नहीं दिख रहे, कितना डर लग रहा है मुझे। अभी वो हंसते में जाता है, फिर कहता है, ये तो बहुत ही बुरी बात है, पर मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हें डर किस बात का है? अभी शिशु कहता है, अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आया तो तब मैं क्या करूँगा? अभी वह उसे देखता ही रहता है एंड अभी उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो चली गई होती है। उसे देखता है फिर कहता है, अब लग रहे हो प्रेमी की तरह। अभी शिशु कहता है, क्या मतलब? वैन कहता है, प्रेमी की आंखों में जो उसकी फैमिली को देखकर डर रहता है, जिससे वो प्यार करता है, वो डर देखकर मैंने कहा कि लग रहे हो प्रेमी जैसे। अभी शिशु होता है वो भी कुछ नहीं बोलता है। वैन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा शिशु तो इतना अडोरेबल है, उसको कोई भी देख के कह ही नहीं सकता कि जी मुझे ये पसंद नहीं है। देख ना, इस फुमा में तुम्हें देख के चक्कर खा जाएंगे। अभी शिशु कहता है, कुछ भी। वैन कहता है, नो आई एम सीरियस। एनीवेज ये सब बातें छोड़ते हैं एंड नाउ आई विल हेल्प यू टू गेट रेडी, ओके? शिशु कहता है, ठीक है। अभी वैन उसके वार्डरोब के पास आता है एंड उसके लिए एक ड्रेस निकालता है। कहता है, जाओ शावर ले लो और फिर इसे पहनो एंड बाकी प्रिपरेशन हम बाद में करेंगे। अभी शिशु नोट करता है और फिर चला जाता नहाने के लिए। अभी वैन उसके जाने के बाद वापस से सैड हो जाता है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था ये सब चीज़ें, बट क्या करें, शिशु का दोस्त है एंड यही रिजेक्ट सही है। वो खुद भी तो यही चाहता था ना। हालांकि अब उसे बुरा लग रहा है क्योंकि उसके हिसाब से उसका दोस्त उसे छोड़ के चला जाएगा और फिर सिचुएशन तो उसका दिल ही जानता था कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है। अभी इतने के बाद शिशु तैयार होकर आता है, लाइक कपड़े वपड़े पहन के, एंड वैन किसी उसे देख रहा होता है ऊपर से नीचे तक। अभी शिशु कहता है, क्या? अभी वैन कहता है, कुछ ढूंढ रहा हूँ। शिशु कहता है, क्या? वैन कहता है, खामियाँ। अभी शिशु कहता है, मतलब? अभी वैन उसे पास आता है एंड उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए कहता है, खामियाँ देख रहा हूँ कि तुम में ऐसी कौन सी कमी हो सकती है जिससे मिस मोम को तुम पसंद ना हो। अभी ये देखकर वो उसके सामने आ जाता है, अपनी आँख फोड़ करता है और शिशु के फेस के थोड़ा करीब आता है, लाइक अपने चेहरे को से करीब लेके आता है और खड़ा वो थोड़ा सा दूर पे ही रहता है और कहता है, इनके स्वाद मुझे तो कोई खामी नज़र नहीं आई। अभी शिशु कहता है, ये तो देखने वाले की नज़र में होता है ना, किसी के लिए हीरा बेशकीमती होता है तो किसी के लिए महज पता है। अभी वैन कहता है, आहा बातें बड़ी अच्छी अच्छी करने लग गए हो, 2 महीने में फेडरल ने तुम्हारी काय पलट दी। अभी शिशु कहता है, हाँ ये तो है, काय तो मैंने पलट गई है। अभी वैन कहता है, ओके ओके, अभी ये सब छोड़ो, तुम्हारा बाकी का जो लुक है उसे अब ठीक करते हैं, ठीक है? अभी शिशु कहता है, ठीक है। अभी जो अपना मैन होता है वो फिर शिशु को दूर से ही बता रहा होता है, लाइक उसके पास खड़ा होता है और उसे बताता है कि उसे किस तरह से अपनी हेयर स्टाइल करनी चाहिए, किस तरह का उसने परफ्यूम लगाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो सब उसे बता रहा होता है एंड शिशु वैसे ही कर रहा होता है। उसके बाद जब अपना शिशु रेडी हो जाता है तो फिर वैन भी रेडी होने के लिए चला जाता है। अभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर फेडरल और युवान भी आ जाते हैं, लाइक वो दोनों ही आज
वो उनके पास जाने वाले हैं ना, वो तो उनको पता नहीं है। तो दोनों वहाँ पे आ जाते हैं एंड अभी खुशी इवान को देखता है, लाइक वो भी बिल्कुल टेंस लग रहा होता है, ध्यान क्या हुआ होता है ना। एंड जो अपना इवान होता है वो भी बैठा हुआ होता है और फ्रेड भी बैठा हुआ होता है, क्योंकि अभी वेन रेडी होने गया था। जिशु भी वहाँ पे आ गया होता है एंड लाइक सभी लोग होते हैं वहाँ पे फैमिली के, बस वेन नहीं होता क्योंकि वो रेडी हो रहा था। अभी जो खुशी होता है वो अपने इवान को देखे ही जा रहा होता है एंड इवान जो होता है वो भी खुशी को छुप छुप के देख रहा होता है। अभी जिशु कहता है खुशी भैया, अभी खुशी कहता है अभी यीशु कहता है इतना मत देखिए कि आप क्रीपी लगने लग जाए। अभी इवान और फेडरल दोनों ही बात सुनने लग जाते हैं और दोनों ही हंसने लग जाते हैं। एंड अभी मिस्टर मिसेस जान का ध्यान खुशी और जो अपने जिशु थे उन पर नहीं था, तो वो समझ नहीं पाते। तो वो कहते हैं क्या हुआ। अभी जिशु बात संभालने के लिए कहता है अब अंकल वो मैंने फेडरल को कहा था कि वो कार्टून जैसे जूते पहन के आए हैं, तो इसीलिए वो हंसने लग गए। एंड इवान भी अभी वो कहते हैं ओह ऐसा, कोई बात नहीं, कार्टून जैसे भी नहीं है, ठीक है, पहले तो बस याद को बुरा मत मानना। अभी वो कहते जी अंकल। अभी इवान वापस से ही खुशी को एक मिस्चीवियस वाली स्माइल लेकर देखने लग जाता है। एंड अब जो अपना खुशी होता है वो उसे गुस्से में देख रहा होता है। अभी जीशु उन दोनों को देखता रहता है और अपना हेड शेक करता है। अभी फिर वहाँ पे थोड़ी देर में वैन भी आ जाता है एंड थोड़ी देर वो लोग आपस में बात करते हैं। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चलते हैं उमंग के पास। लाइक वो एक रेस्टोरेंट में उसने एक VIP रूम बुक किया था, वहीं पर वो सभी उनसे मिलने वाले थे। एंड फेडरल ने उमंग को बता दिया था कि लाइक जीशु के साथ उसका दोस्त भी आने वाला है। लाइक उसने जीशु का नाम नहीं लिया था, उसने कोहिनूर ही कहा था। उसने कहा था कि मेरी कोहिनूर के साथ उसका दोस्त भी आएगा, कि मेरा कोहिनूर नर्वस हो जाता है जल्दी। तो उसने कहा था कि ठीक है, उसे कोई समस्या नहीं होगी, वो उसके दोस्त से भी मिल लेगी। जो लड़का मेरे भाई को पसंद आया है वो जब अच्छा होगा तो उसका दोस्त भी अच्छा ही होगा। सो अभी वो लोग उस होटल में पहुंच जाते हैं, लाइक उस रेस्टोरेंट में। अभी वैन कहता है लुक जीशु तुम, इवान आप एंड फेडरल तुम पहले जाओ, मैं ये कार पार्क करके आता हूँ। अभी इवान कहता है नहीं आप तीनों चाहिए, कार मैं पार्क कर दूँगा। अभी अपना वैन कहता है नहीं इवान आप तीनों चाहिए। अभी इवान कुछ बोलने वाला होता है, तभी वैन कहता है अब क्या इसी पे ही हम दोनों बहस करते रहेंगे, आप चाहिए ना, फेडरल इन्हें लेके जाओ। अभी फेडरल कहता है ठीक है ना हम चलते हैं। अभी वो तीनों कार से उतर जाते हैं एंड जब जीशु होता है वैन की तरफ देखता है, वैन कहता है मैं आ रहा हूँ तुम जाओ, और फेडरल है तुम्हारे साथ जाओ। अभी जीशु पे नोट करता है और वो तीनों ही वहाँ से जो रेस्टोरेंट था उसके अंदर चले जाते हैं। अभी वैन कैसे हम जाते देखता रहता है एंड फिर जो सामने की तरफ का नज़ारा था वो उधर दिखता है। एक ट्री पे चलता है और कहता है इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। क्या हो गया है तुझे वैन, प्लीज़ काम डाउन, बिहेव योरसेल्फ। अभी तो वो जो कार थी उसे वो पार्किंग में लेके चला जाता है, लाइक जहाँ पे पार्किंग एरिया था। अभी ये तीनों वहाँ पर आते हैं एंड जो अपनी होमो थी वो अभी बैठी हुई होती है, अपने फ़ोन को चेक कर रही होती है एंड उसकी ना भी बैग थी गेट की तरफ, वो भी ऐसे ही वहाँ पे बैठी हुई होती है एंड उसके सामने मिरर लगा होता है। तो ऑब्वियसली उसे ये तीनों लड़के देख पा रहे होते हैं। अभी जीशु कहता है इवान फेडरल आपकी बहन कितनी खूबसूरत है। अभी फेडरल कहता है ना। अभी वो कहता है हाँ लाइक कितनी औसम लग रही है। अभी इवान कहता है बहन किसकी है, हम दोनों भाइयों की। अभी अपना जीशु अपने आइज रोल करने लग जाता है। अभी वो लोग वहाँ पर फिर आते हैं एंड वो अभी भी अपने फ़ोन में बिजी होती है। अभी युवान आगे जाता है एंड जो अपने जीशु और फेडरल थे वो पीछे होते हैं। अभी वो जाता है वो उनके पास एंड वो पीछे बैठी हुई होती है ना, मतलब पीछे पीट करके, तो वो पैसेज के पास आता है और उसे पीछे से हक्का लेता है और कहता है सरप्राइज। अभी मोमो एकदम ही शॉक हो जाती है एंड युवान फिर उसे छोड़ देता है एंड वो पढ़ती है और कहती है युवान। अभी वो कहता है जी दीदी। अभी वो कहती है तुम थाईलैंड कब आए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं।
अभी फैल कहता है बता देते तो सरप्राइज़ ख़राब नहीं हो जाता। अभी मोम कहती है तो ये तो तुम्हारा सरप्राइज़। अभी फैल कहता है और क्या। अभी वो फिर ईवान की तरफ दिखती है, ईवान पे उसे हक कर लेता है एंड मोम भी उसे हक करती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत टाइट हक करके रखे हुए होते हैं एंड फैडल एंड जीशु ये सब देख रहे होते हैं। अभी जीशु ये सब देख रहा होता है तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है, उसे अपने भाई की याद आ रही होती है, उसकी आंखें भर रही होती है तो वो अपने आंसू साफ करने लग जाता है। अभी ईवान कहती है आई मिस्ड यू सो मच ईवान। अभी ईवान कहता है मी टू दीदी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। अभी उसी टाइम जो रूम था वहाँ पर अपना स्टाइल जाता है, वो उन सभी को देखता है एंड ऑब्वियसली वो अच्छे मूड में नहीं था, वो काफ़ी सैड लग रहा होता है। अभी फाइल की नज़र उस पर जाती है एंड शिशु की भी। अभी शिशु दीविया उस पर कहता है हाय भैया। अभी स्टाइल बॉक्स से देख के हाथ को वेव करता है लाइक हाय वाला और एक स्माइल करता है। अभी फाइल उसकी तरफ देखता तो है पर वापस से ही ईवान और मोम की तरफ देखने लग जाता है। अभी स्टाइल ये देखा होता है पर वो अभी ध्यान नहीं देता। अभी मोम फिर अपने ईवान से अलग होती है और कहती है तुम यहाँ कैसे, किसी वेकेशन में आए हो। अभी ईवान कहता है नहीं दीदी, मेरा ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पे एंड अब मैं यहीं रहता हूँ। अभी मोम फिर फैल की तरफ देखती है और कहती है कब से रह रहे हो यहाँ पे। अभी फैल कहता है लगभग 2 महीने हो रहे हैं। अभी वो कहती है 2 महीने एंड तुमने मुझे बताया नहीं। अभी वो ईवान की तरफ देखती है और कहती है और तुमने भी। अभी ईवान कहता है एक्चुअली ये मेरा ही आइडिया था दीदी, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था जब आप यहाँ पे आएंगी एंड सी अगर मैं आपको बता देता तो क्या आपके चेहरे का सरप्राइज़ देखने मिलता। अभी उमंग कहती है तुम दोनों बहुत बुरे हो। अभी ईवान कहता है वेल हमसे तो बुरी तो आप हैं, मैं तो कब से आया हुआ, आपने तो अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। अभी उमंग इसके रिप्लाई में कुछ कहने वाली होती है तो इसकी नज़र शिशु पे पड़ती है। अभी वो ईवान की तरफ वापस देखती है और कहती है ये कौन है, तुम्हारा दोस्त है। अभी ईवान कहता है आप फैडल से ही पूछ लीजिए ना। अभी वो फिर ईवान की साइड से हट के जो अपना फैडल था उसकी तरफ आ रही होती है लाइक फैडल एंड जीशु जो थे वो भी तेरेस के पास ही थे एंड अपना स्टाइल उनसे थोड़ा सा अंदर था रूम में, लाइक वो लोग तो साइड में थे पर वो थोड़ा अंदर आ गया था। अभी वो लोगों को फैडल एंड जीशु के करीब आते हुए देख रहा होता है एंड उसकी तो सांसें पड़ रही होती हैं, लाइक उसकी हार्ट बीट भी बहुत तेज़ हो गई होती है। अभी वो फैडल के पास आती है, फिर जीशु की नज़र देखती है, फिर फैडल से कहती है ये कौन है। अभी फैडल जीशु का हाथ पकड़ता है और कहता है ये वही है जिससे मुझे आपको मिलवाना था, मेरा कोहिनूर। अभी जीशु फैडल की तरफ देखता है और स्माइल करता है। अभी जो अपनी मोम होती है वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उनको तो लग रहा था कि वो स्टाइल के बारे में बात करने वाला है उनसे एंड ये तो एक नई गाता सुना रहा है उन्हें। अभी वो कहती हैं फैडल से तुम इसकी बारे में बात कर रहे थे। अभी वो तीनों ये चीज़ सुनते हैं लाइक ईवान, फैडल एंड जीशु, तीनों को ही बहुत अजीब लगता है। लाइक उन्हें लग रहा होता है कि जो जीशु है वो उन्हें पसंद नहीं आया उमंग को। फिर वो तीनों ही एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं। फिर फैडल कहता है उमंग से जी दीदी मैंने इसके बारे में ही बात की थी, ये जीशु है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी ये चीज़ स्टाइल ने भी सुनी थी एंड उसे बुरा लगा था, लेकिन उससे ज़्यादा बुरा उसे इस बात का लग रहा था कि अब जो उमंग ने उसका नाम सुन लिया है, अब जो होगा उससे उसे ज़्यादा बुरा लग रहा था। अभी उमंग कहती है जीशु। अभी फैडल कहता है जी। अभी वो मन में सोचती हैं उस दिन के बारे में जब फैडल ने जीशु के बारे में उन्हें फर्स्ट टाइम बताया था, जब वो ड्राइव कर रहा था। तो वो चीज़ वो सोचती रहती हैं, तभी उन्हें रियलाइज़ होता है, लाइक उन्हें याद आता है कि फैडल ने ये भी कहा था कि उसे एक बीमारी है। अभी जो उमंग होती है वो जीशु को बहुत ही ज़्यादा हैरानी से देखने लग जाती है एंड फिर मम्मी कहती है जीशु जीशु। अभी वो फिर जीशु से कहती है आपके फादर का नाम क्या है। अभी जीशु बड़ा हैरान हो जाता है, वो कहता है किन भाषा है। अभी उमंग जैसे ये सुनती है उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है,
लाइक उसके अंदर ज्वालामुखी फूटने लग जाता है। वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है एंड फिर वो अपने स्टाइल की तरफ देखती है, जो कि चुपचाप खड़े होकर ये सब चीज़ें देख रहा था। एंड उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर फूमोंग को यकीन हो जाता है कि स्टाइल जानता है जिशु के बारे में। एंड ये देखकर उन्हें और भी ज़्यादा हैरानी होती है। अभी ये तीनों लोग भी बहुत हैरान थे फूमोंग का ऐसे रिएक्शन देखकर। अभी फूमोंग वापस से जिशु और फेडरल की तरफ देखती है एंड फिर फेडरल से कहती है, फेडरल तुम्हें इस लड़के से रिश्ता तोड़ना होगा अभी के अभी, और इससे कहो कि यहाँ से चला जाए। अभी फेडरल, युवान एंड जिशु ये तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड जब स्टाइल होता है वो अपने हाथों के दोनों मुट्ठियों को कस के बांध लिए होता है एंड अपनी आंखें बंद कर लिया होता है। अभी फेडरल कहता है, पर क्यों दीदी, आपको जिशु पसंद नहीं आया? दीदी इसे थोड़ा टाइम दीजिए, जिशु बहुत अच्छा लड़का है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ ऐसे मत बोलिए। अभी अपना युवान भी कहता है, दी प्लीज़ अब ऐसे भी तो मत कीजिए, अब अभी उससे भी नहीं, हो सकता है आपको पसंद ना आया हो, बट वो बहुत अच्छा लड़का है, प्लीज़। अभी वो कहती है, तुम दोनों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा, इससे कहो अभी के अभी यहाँ से जाए। अभी फेडरल कहता है, नहीं वो यहाँ से नहीं जाएगा। अभी वो कहती है, अच्छा तो अब तुम इसके लिए मुझसे ज़बान लड़ाओगे? अभी फेडरल कहता है, मैं ज़बान नहीं लड़ा रहा हूँ, लेकिन जितनी इज़्ज़त मैं आपकी करता हूँ उतनी ही इज़्ज़त मैं जिशु की भी करता हूँ, आपको मैं उसकी बेइज्जती करने नहीं दूँगा। अभी वो कहती है, अगर तुम यहाँ पर ये सोचकर इसे लेकर आए हो कि मैं इसे देखकर तुम्हारे लिए इसे पसंद कर लूँगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मैं तुम्हारे लिए गली के किसी आवारा कुत्ते को भी पसंद कर लूँ, पर इस लड़के को हरगिज़ नहीं। अभी पैडल कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले वेन वहाँ पे आ जाता है और कहता है, इनफ ऑफ दिस बुलशिट। अभी सब लोग उसी तरफ देखते हैं, जिशु भी देखता है। अभी वेन वहाँ पे आता है और कहता है, मिस फूमोंग, आपने जो अभी कहा है ना, अगर कोई आपकी जगह और होता ना तो अभी तक मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया होता। आप अभी यहाँ पे सही सलामत खड़ी हैं, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप पैडल की बड़ी बहन हैं। अभी फूमोंग कहती है, हो एक नया नमूना आ गया, आपकी तारीफ़। अभी वैन कहता है, तारीफ़ तो मैंने आपकी सुनी थी, पर जितनी तारीफ़ सुनी थी उतनी ही घटिया हो आप। अभी वैन कहता है, वैन प्लीज़ काम डाउन। अभी वैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्यों, ये जिशु का अपमान करती रहेंगी और मैं यहाँ कॉमनेस का ढोंग करते हुए खड़ा रहूँगा? बिल्कुल नहीं। अभी वैन कहती है, तुम हो कौन? अभी वैन कहता है, वैन केजिंग। अभी वैन कहती है, ओह आई गॉट इट, सैंड्रियो के छोटे नवाबजादे है ना? अभी वैन कुछ नहीं बोलता, अपनी आइज रोल करता है। अभी वो कहती है, तो सुन लो मिस्टर वैन केजिंग, अपने जिशु को यहाँ से लेकर जाओ अभी के अभी। अभी फेडरल कहता है, दी बस कीजिए आप। फोन कहती है, क्यों बस करूँ मैं? हाँ क्यों बस करूँ? और तुमको भी दुनिया भर में कोई और नहीं मिला, यही लड़का मिला तुम्हें? हाँ क्या क्या है क्या इसमें जो तुम इसके पीछे पड़े हुए हो? अभी वैन कहता है, मिस फूमोंग अपनी ज़बान को लगाम दीजिए, वरना अगर मैं लगाम से बाहर हो गया ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अभी वो कहती है, ओह क्या करोगे तुम? अभी युवान कहता है, दीदी प्लीज़ हम सब आराम से भी बात कर सकते हैं। अभी फूमोंग कहती है, युवान मुझे कुछ बात करनी ही नहीं है, इस लड़के को और इस वैन केजिंग को कहो अभी के अभी यहाँ से जाए। अभी वैन केजिंग कहता है, अगर आप कोई कहेगा भी ना तो भी मैं यहाँ नहीं रुकूँगा और ना ही जिशु को रुकने दूँगा। अभी वो जिशु का हाथ पकड़ता है, जो कि अभी बहुत रो रहा होता है। कहता है, चलो जिशु यहाँ से। अभी वो एक एक उसे लेके जाने लगता है, तभी उसका दूसरा हाथ फेडरल पकड़ लेता है और कहता है, रुको जिशु, वैन रुको। अभी वैन फेडरल की तरफ देखता है, जिशु तो स्टिल रो ही रहा होता है, वो तो किसी की तरफ देख नहीं रहता। अभी फूमोंग कहती है, तुम स्टिल उसे रोक रहे हो? हाँ उसका यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, और अगर स्टिल तुम्हें वो इतना ही प्यारा है तो तुम्हें आज चुनना होगा, मुझ में और जिशु में। ये फ्रेंड एकदम ही हैरान हो जाता है। वो कहता है, दी प्लीज़ मुझे इस तरह के बाउंडर में मत फंसाइए। अभी वो कहती है, जो है सो है, या तो ये कल का आया हुआ लड़का और या फिर तुम्हारी बड़ी बहन। अभी वो कहता है, दी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए प्लीज़। अभी जिशु तो रो ही रहा था, अब फेडरल भी रोने के कगार पे आ गया होता है। एंड अभी स्टाइल होता है, वो स्टिल अपनी आंखें बंद करके रखे हुए होता है, बट स्टिल वो फेडरल के रोने की आवाज़ तो सुन ही पा रहा था। एंड उसे बहुत गुस्सा आ रहा था,
लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था इस सिचुएशन में। वो अपने हाथों को और भी ज़्यादा कस के बंद कर लिए होता है। अभी वो कहती है समय बहुत कम है फेडल, जल्दी नहीं ना करो, या तो यहाँ से ये और इसका दोस्त जाएगा या फिर मैं, एंड जो भी यहाँ से जाएगा वो तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म करके ही जाएगा। अभी फेडल कहता है दीदी प्लीज़ ऐसा मत करिए, रिशु बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या फिर आपको पसंद नहीं तो थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा दीदी, उससे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़। अभी वो कहती हैं ठीक है, तो तुम्हें वो इतना ही प्यारा है ना, तो मैं ही तुमसे, अभी वो इतना ही कहती हैं तभी रिशु कहता है नहीं प्लीज़ 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 आगे कुछ मत कहिएगा। अभी फिर वो वन की तरफ देखता है और उसके हाथ की तरफ देखता है, लाइक मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था ना, तो मैंने उसका हाथ छोड़ देता है एंड फिर वो पैडल का हाथ अपने हाथ से हटाता है एंड फिर पैडल के सामने जाता है और उसके दोनों गालों को पकड़ता है अपने दोनों हाथ से एंड फिर कहता है पैडल मेरी तरफ देखिए। अभी पैडल उसकी तरफ देख ही नहीं रहा होता है क्योंकि वो समझ गया था कि वो क्या कहने वाला है। अभी रिशु कहता है पैडल प्लीज़ मेरी तरफ देखिए। अभी पैडल रोते रोते उसकी तरफ देखता है। फिर रिशु कहता है पैडल मैं जानता हूँ कि मैं जो करने जा रहा हूँ उससे आपको बहुत तकलीफ़ पहुँचेगी, पर मैं आपके और आपकी बहन के बीच के रिश्ते के बीच नहीं आना चाहता। मैं जानता हूँ कि फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है। मेरे पास मेरा भाई नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, लेकिन आपके पास है। मेरे जैसे नए रिश्ते के लिए आपको अपनी फैमिली में इस तरह से स्ट्रगल करना पड़े, आपके रिश्ते टूटे, ये सब मैं नहीं देख सकती। इसलिए बेहतर यही होगा कि इस रिश्ते को हम यहीं ख़त्म कर दें। और वो जैसे ही सुनता है पैडल, वो तो बहुत ही ज़्यादा फूट के रोने लग जाता है। अभी शीशु भी बहुत रो रहा होता है एंड बहन को भी उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके हिसाब से तो वो दोनों दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो उसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता, उसे भी बहुत दुख हो रहा होता है एंड युवान को भी बहुत दुख हो रहा होता है, स्टाइल को बहुत दुख हो रहा होता है, पर उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस तो कुछ कर नहीं पा रहा था। अभी फुमोंग भी ये सब देख रही थी एंड वो स्टिल शीशु को गुस्से में ही घूर रही थी। अभी शीशु फिर पैडल के आंसू साफ करता है और कहता है रोइए मत, मुझे पता है कि आपके लिए ये सब बहुत मुश्किल होगा, मुझसे बहुत प्यार करते हैं आप, लेकिन प्यार ही तो सब कुछ नहीं होता ना, फैमिली भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना। प्यार तो आपको दोबारा भी मिल जाएगा, लेकिन फैमिली नहीं मिलेगी। अभी पैडल वापस से ही बहुत रोने लग जाता है। फिर शीशु कहता है पैडल प्लीज़ मेरी बात मानिए, आप हमेशा मेरी बात मानते हैं ना, और मैं भी आपकी बात मानता हूँ, प्लीज़ रोना बंद कीजिए प्लीज़। अभी वो फिर पलटता है, फुमोंग की तरफ देखता है और कहता है मिस फुमोंग, मुझे नहीं पता कि आपको मुझसे क्या तकलीफ़ है, क्या फिर शायद आप मेरी बीमारी की वजह से ऐसा बिहेव कर रही हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरा आपके भाई के साथ आज के बाद कोई रिश्ता नहीं रहेगा, कि मैं आपके भाई को अपने हर बंधन से आज़ाद करता हूँ, कि आज के बाद आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फिर वो पैडल की तरफ देखता है जो कि सर झुकाए बस रोए ही जा रहा था, उसे देखता है और कहता है चलता हूँ पैडल, अपना ख्याल रखिएगा। अभी अगर वो पेन के पास आता है एंड उसके सामने वो नहीं आके खड़ा होता है, जहाँ पर पेन खड़ा था उसके वो इस साइड आके खड़ा होता है, और लेकिन उनका जो डायरेक्शन था वो डिफरेंट था। पेन के दिन इसमें पैडल की तरफ देखा था एंड वो पैडल की तरफ उसकी पीठ थी। वो वैसे ही खड़ा होता है, रुकता है और पेन को बिना देखे ही कहता है चलिए पेन, और ये कहकर वो तेज़ कदमों से वहाँ से चला जाता है। अभी पेन के सिंह जो पैडल था उसको दिखता है एंड फिर वहाँ को बहुत ही गुस्से में दिखता है, लाइक उसे वो जान से मार देगा, वो इतने गुस्से में उसे दिखता है एंड फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। अभी जो अपना युवान होता है वो फिर पैडल के पास आता है एंड उसे साइड हक कर लेता है एंड पैडल तो अभी रो ही जा रहा होता है।
अभी युवान फिर उमंग से कहता है, दी मैं आपको बचपन से इतना मानता आया हूँ, मैंने आपकी बहुत रिस्पेक्ट की है, मैंने आपसे उम्मीद कभी नहीं की थी, कभी भी नहीं। आज जो हुआ है ना, उसने उसने मेरे दिल को पूरी तरह से तोड़ दिया है। अब आपको बहुत खुशी हो रही होगी ना, बहुत बहुत तसल्ली मिल रही होगी आपको, मन कर रहा होगा ना कि जश्न मनाऊं अपनी जीत का, तो मनाइए जश्न अपनी जीत का यहाँ पे। फिर वो फैडल की तरफ देखता है और कहता है, चलो फैडल यहाँ से। अब वो फिर उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ऐसे ही लेके चला जाता है। एंड जो अपना स्टाइल होता है, चुपचाप फैडल को वहाँ से जाते हुए देखता रहता है। अभी जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तब उमंग कहती है, सबके सब पागल हो गए हैं। फिर वो स्टाइल की तरफ देखती है, जो कि उधर ही डायरेक्शन में देखे जा रहा था जहाँ से अभी अपना फैडल गया था युवन के साथ। अभी वो कहती है, स्टाइल तुम ये सब कुछ जानते थे है ना? अभी स्टाइल उधर ही देख रहा होता है। अभी उमंग कहती है, स्टाइल मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अभी स्टाइल उनकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ जानता था। अभी उमंग कहती है, सब कुछ जानते हुए भी तुमने ये सब होने दिया, क्यों? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं समझी तुमने, क्यों? अभी अपना स्टाइल उनके पास आता है गुस्से में और कहता है, क्योंकि मैं थक चुका हूँ, फैडल को तकलीफ दे देते मैं थक चुका हूँ। आपको उन पर ज़रा सा भी रहम नहीं आता? कैसे कर लेती हैं आप, कैसे तोड़ लेती हैं बार बार अपने भाई के दिल को, कैसे हमेशा उन्हें तकलीफ में देखकर आपको चैन हो जाता है? मुझे तो रातों में नींद नहीं आती ठीक से, ये सोच सोच कर कि मैं उन्हें किस हद तक हर्ट करता आया हूँ, और आप कैसे कर लेती हैं ये सब? पहले भी आपने यही किया था और आज भी आपने यही किया है। अभी वंगी थी, तुम्हें पता है ना शिशु कौन है? अभी फैडल कहता है, हाँ मैं जानता हूँ शिशु कौन है, बहुत अच्छे से जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि हमारे बदला की भेंट वो पहले ही चढ़ चुका है। आज उसकी जो भी हालत है वो हमारी वजह से है, उसके सर से भाई और बाप का साया चला गया, वो भी हमारी वजह से है। और कितना बदला चाहिए आपको, और कितना ही ज़्यादा उससे परेशान करेंगे आप? ख़त्म कर दीजिए ये सब। अभी उमंग उसे तमाचा मारती है और कहती है, कभी नहीं, कभी नहीं, वो लड़का जब तक जिंदा रहेगा हमारे बदले की आग में जलता रहेगा। अभी फिर स्टाइल की तरफ देखती है, जो कि अभी अपना सर नीचे किए हुए बस वहाँ पे खड़ा रहता है। अभी उमंग कहती है, मुझे पता था, बचपन से तुम्हें देखते आई हूँ, मुझे हमेशा से लगता था कि तुम बहुत इमोशनल हो, पर तुम इतने बड़े बेवकूफ़ निकलोगे ये मैंने नहीं सोचा था। अभी स्टाइल अपना सर नीचे करे हुए ही कहता है, मैं बेवकूफ़ भी ठीक हूँ दीदी, क्योंकि कम से कम मुझे फैडल की तकलीफ तो दिखती है, जीशु की मासूमियत तो दिखती है, ये तो दिखता है कि हम अपने बदले में कितना आगे आ चुके हैं। लेकिन आपको तो कुछ दिखना ही बंद हो गया है, आपको तो सिर्फ अपना बदला दिखता है। चलो ठीक है, आपको बदला दिखता है, अच्छी बात है, पर वो तो ख़त्म हो चुका है। अब जीशु की और फैडल की शादी क्यों नहीं हो सकती थी? वो उससे बहुत प्यार करते हैं। अभी वो अपने स्टाइल का कॉलर पकड़ती है और कहती है, दोबारा ही बात मेरे सामने कर पे मत देना तुम, समझ में आया? जीशु और फैडल की शादी कभी नहीं होगी, ये संगम मैं होने नहीं दूंगी, समझ में आ गया तुम्हें? और तुम्हें अभी ये सब बहुत गलत लग रहा होगा, पर मेरे बच्चे, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। अभी स्टाइल उन्हें देखता रहता है और कहता है, जंग तो हम ख़त्म कर चुके दीदी, और प्यार तो मुझे लगता है आप में रहा ही नहीं है, तो ना तो ये प्यार है ना जंग, ये बस आपका पागलपन है। अभी वही कहकर फोन का हाथ अपने कॉलर से हटाता है एंड वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसकी नज़र टेबल पे रखे फैडल के फ़ोन पे पड़ती है और वो वहाँ पे आता है, फ़ोन उठाता है एंड वहाँ से गुस्से में ही चला जाता है। एंड वो उसे आवाज़ देती रह जाती हैं पर वो सुनता नहीं है। अभी वो फिर गुस्से में ही जो वहाँ पे टेबल थी उसके ऊपर एक तेज़ से लात मारती है, वो टेबल पूरी ही गिर जाती है। अभी मोंग तो बहुत ही गुस्से में होती है। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको मेरी जो एक ऑनगोइंग एफएफ है ना, प्रॉमिस इन पीसेस, जो कि एक हिस्टोरिकल रिवेंज ड्रामा है, उसके नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ऑब्वियसली अब हेक्टर सीक्रेट तो ख़त्म हो गई, तो अब से प्रॉमिस इन पीसेस ही हम सफ़र के साथ ऑनगोइंग रहेगी। आई नो कि मैंने बहुत देर कर दी है उसे लाने में, बट
एक एक करके ही तो हर एफ को ख़त्म करना है ना फिर मुझे, क्योंकि ऐसे तो मैं ला ही नहीं पाऊँगी। सो अब से वो रहेगी इसके साथ में, जबकि ऑनगोइंग दोनों एफ चलेंगे। सो हम मिलते हैं प्रॉमिस एंड पीसेस के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जय तो लिख दीजिएगा गाइस। अभी मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ ऑब्वियसली प्रॉमिस एंड पीसेस के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय वंशु, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस।